मुझे घात लगाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। भैया, क्या वो बुरी औरत सच में मर गई? पिताजी ने कहा था अगर कोई हलचल नहीं तो समझो मर गई। बहुत अच्छा हुआ। तो फिर अब हमें चांदी के बदले बेचा नहीं जाएगा। ये दुष्ट औरत। कौन सी दुष्ट औरत? क्या मैं शहीद नहीं हुई थी? पिताजी, मेरी जान बचाओ। वो दुष्ट औरत फिर से जिंदा हो गई है। डरो मत। भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। मूल कहानी की नायिका मंत्री के महल की थी। असली पत्नी बड़ी बेटी। सौतेली माँ ने बना दिया भोला भाला। धोखा खा गई। पति का भंडाफोड़ किया। बच्चों पर जुल्म ढाए। पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। सुदूर उत्तर के बंजर इलाके में भेज दिया गया। आखिरकार निर्वासन के सफर में उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और अपने ही दो बच्चों पर बुरी नजर गड़ा दी। मगर बच्चों का हाथ पकड़ते वक्त एक अनहोनी घटना घट गई। वो एक पत्थर से ठोकर खा गया और पत्थर से टकराकर मर गया। यह मूल मालिक सचमुच अपनी मौत का खुद जिम्मेदार था। अपने पति पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया। दो बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया, बस किसी और की औरत बनने के लिए। बड़ी मेहनत से चाट चाट कर आखिर तक चाटती रही, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। मुझे क्यों पकड़ रहे हो महाराज? अच्छा हुआ मूल मालिक मर गया। अब ये शरीर मेरे कब्जे में है। उत्तर की ओर जाने का यह सफर आसान नहीं होगा। अब मैं ही उनकी रक्षा करूंगी। इसे समझो, मूल मालिक की गलतियों की भरपाई। जब हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो हमारा रास्ता अलग हो जाएगा। इतना दर्द क्यों हो रहा है? यह मेरा स्टोरेज ब्रेसलेट है। बुरी औरत, तुम क्या करने जा रही हो? देश में बनी है ताकतवर पेनिसिलिन है। यह हर तरह के संक्रमण का इलाज कर सकती है। यह स्ट्रेटेजिक ग्रेड का कंप्रेस्ड बिस्कुट है। इसके साथ भूखे रहने का कोई डर नहीं रहेगा। बार बार फायर करने वाली एक ही राइफल, बेहोश करने वाली बंदूक भी है। और मेरा सुरक्षा कंगन भी। वाह, हे भगवान, ये तो बिल्कुल मुझे जीवन का अनुभव कराने आया है। दर्द निवारक दवा, पोषक तरल पदार्थ, छोटी मरहम वाली ट्यूब और साथ में कंप्रेशन बिस्कुट। मुझे पहले जाकर देखना चाहिए मेरे उस अधूरे से पति को। इन सामग्रियों के साथ आने वाले दिन गुजर जाएंगे।
तब सब कुछ बहुत बेहतर हो जाता। ये बुरी औरत, तुम यहां मत आना। पिताजी, जल्दी होश में आओ। फिर से मुझे और भैया को बेचने की सोच रही हो? यही तो मैं हूं, वो सस्ता पति। ये तो राजा की है। लगता है काफी गंभीर रूप से घायल हैं। सूसो, अगर तुमने फिर कभी वुएर और लिंगेर को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। लगता है मेरे इस शरीर के असली मालिक से बहुत लोग नफरत करते थे। पूरा का पूरा परिवार ही। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन सबसे मजबूत दीवार में भी दरार आ ही जाती है। यह क्या है? कुछ स्वादिष्ट है। तुमने कभी नहीं खाया होगा। ये औरत, इस बार क्या चाल चल रही है? ये दुष्ट औरत का खाना है। भैया, तुम ही खा लो। वैसे भी या तो भूखा मरूंगा या उस दुष्ट औरत के हाथों मारा जाऊंगा। किसी भी हाल में मौत तो तय है, तो कम से कम पेट भरकर मरूंगा। यह नहीं खा सकते। पिताजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है वक्त आने वाला है। मेरा इंतजार करना। तुम्हें उस बुरी औरत को जरूर मारना है और लिंगर का बदला लेना है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो। अब तुरंत इलाज की दवा दो। मैं तुम्हारी लाश पूरी छोड़ दूंगा। वो बिल्कुल भी नहीं रही। शिवलिंग, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और थोड़ी मतली भी महसूस हो रही है? दवाई तुमने ही दी थी। पिताजी, लिंग बेटी जा रही है। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। जल्दी करो, लिंग र के लिए उसे खत्म कर दो। ये लड़की बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है। बिस्कुट तो खा लेती हो, पर पानी पीने से डरती हो। दरअसल तुमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है और अचानक कुछ खा लिया, इसलिए चक्कर आ रहे हैं। बस ये थोड़ा सा पी लो। छोटी बहन, नहीं पी सकती। ये कितना अच्छा है, मीठा है। तुम भी जल्दी से पी लो। जाकर भैया को थोड़ा पानी पिला दो। ये पानी कितना स्वादिष्ट है, मीठा है। इज्जतदार आदमी किसी के दिए टुकड़े नहीं खाता। ये बुरी औरत की चीज है। हम इसे नहीं खा सकते। हम तो भूख से मर ही रहे हैं। अब कौन सी इज्जत बची है? बुरी औरत ने दिया तो अब यह मेरा है। भैया ने पी लिया, यह अन्न दान का नहीं है। असली मालिक की बेटी फिर भी मेरे मिजाज के मुताबिक है। वो शैतान लड़का अपने बाप की तरह ही एक वो है। मुंह फुलाए रहना पसंद करता है। महाराज, इस बार सीमा पर जा रहा हूं। आपको अपना ख्याल रखना होगा।
वो उड़ा लेंगे। मैं पूरी देखभाल करूंगा। पिताजी, मुझे बचाओ। राजकुमार की वापस आ गए हैं। दुर्भाग्य से आपने युद्ध में वीरता दिखाई थी। पुरस्कार मिलने से पहले ही आपको जेल भेज दिया जाएगा। पिताजी, मेरी जान बचाओ। ये तो राजकुमार जियाउजिन है। मुझे सम्राट के आदेश पर राजकुमार के महल की तलाशी लेने आना था। आपके अध्ययन कक्ष में दुश्मनों के साथ पत्राचार के सबूत मिले हैं। अरे तुम लोग राजकुमार की को उनकी पत्नी और बच्चों के साथ गिरफ्तार कर लो। दोनों को पकड़ लो। महाराज, महाराज, आपने मुझे भी क्यों पकड़ लिया? मैं तुमसे प्यार करता हूं महाराज। मैं शिव के साथ निर्वासित नहीं होना चाहती। पिताजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पिताजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पिताजी, मुझे बचाओ। क्या ये फिर तुम्हारी कोई नई चाल है या कोई नया हथकंडा? ये चोट अच्छा हुआ मुझे मिल गई। किसी और के इलाज में होती तो ठीक नहीं होती। तुम्हारा पैर काटना ही पड़ेगा। ये पैर तुम्हारा सड़ने लगा है। अगर सड़ा हुआ मांस न हटाया गया तो तुम मर जाओगे। दूर हो जाओ। इस राजा को तीसरी बार मत कहलवाओ। अगर तुम्हें अपने दोनों बच्चों की चिंता है और इस निर्वासन की यात्रा में जहां तुम्हारा कोई सहारा नहीं, तो मुझे और दूर भगाते रहो। 3 दिन से पहले ही तुम जंगल में लावारिस पड़े रहोगे। क्या मेरे पति चाहते हैं कि मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊं, या फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ कटे तो मुझे छोड़ दो। ये कैसे खुलेगा? मर्द होते ही इतने नाजुक होते हैं। दवा तो लगा दी है। क्या डर है कि मैं जहर दे दूंगी? ये बच्चा इतना दर्द कैसे सह पाएगा? ये तो बहुत दुखद है। मेरे भाई को मत मारो। जी र लिंग र इधर उधर मत हिलो। तुम्हारा पैर अभी ठीक हुआ है। अगर तुम फिर हिले, हिलना डुलना मत। मैंने मना किया था कि वहां मत जाना। सताना, धौंस जमाना। मेरा बच्चा जो एक युवा कमांडर है, मौत को दावत देना। चलो साथ में बाहर चलते हैं। वाह, तुम तो बहुत कमाल हो। तुम इतने शानदार कैसे हो गए? जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहां से। प्यारी सी लड़की मौत को दावत दे रहा है। अभी कुछ पक्का नहीं है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अधिकारी को मारने की जरूरत की? जीना ही नहीं चाहते हो क्या? यह उत्तरी बंजा इलाका बिल्कुल बेकानूनी जगह है। वहां पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। यहां से भी 3 ही दिन लगेंगे। अगर ऐसा ही है तो मैं कुछ और लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। आने से पहले बड़े राजकुमार ने मुझे आदेश दिया था कि तुम्हारी खास देखभाल करूं। राजा की और उनका परिवार। अब तो उन्हें बहाना मिल ही गया है। जब वक्त आएगा और हम राजधानी लौटेंगे तो राजकुमार जरूर मेरा ख्याल रखेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अधिकारी पर हाथ उठाने की? तो सजा भुगतनी पड़ेगी। ले आओ उन्हें कि राजा की और उनके परिवार को घोड़ों के पीछे बांधकर काफिले के साथ चलाया जा रहा है। वो बुरी औरत भले ही दुष्ट है, लेकिन अभी उसने कमाल कर दिया। पिताजी और भाई दोनों घायल हो गए हैं। अब तो बस उसी से हमारी जान बचाने की उम्मीद है। हे दुष्ट महिला, हमें बचा लो। ये तो बहुत शानदार है। ये दंपति दोनों ही इतने कमाल के हैं। जिसने भी मेरे बीवी बच्चे को छुआ, ये आदमी अपनों की रक्षा करते हुए कितना सुंदर लग रहा है। कहा जाता है कि राजकुमार युद्ध के देवता हैं। मैंने सोचा था कि उनके पैर में चोट है, शायद अब वे अशक्त हो गए होंगे। ये सोचा नहीं था कि इतना डरावना होगा। राजा की, रानी की, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? विद्रोह? अगर मैं और शियाओ बाओ विद्रोह करना चाहते तो तुम जीवित भी नहीं बचते, हमारे सामने भौंकने का साहस करते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं सीधी बात करता हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इधर आओ, आजमा कर देखो। ये लोग आखिर हैं कौन? क्या ये सरकार से लोहा लेने चले हैं? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अभी लंबा सफर बाकी है। उम्मीद है तुम दोनों अंत तक जीवित रहोगे। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी अब भी मेरे छूने पर असहज होती है। इतना भोला है क्या? क्या देख रहे हो? पहुंचने की तारीख चूक गए। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? देखना बंद करो, बस देखना बंद करो। तुमने अभी हमें बचाने के लिए अपनी ताकत लगा दी। पैर में दर्द है? क्या तुम्हें मतलब नहीं? नहीं चाहिए तो नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? ये शरीर तो बहुत कमजोर है, इतनी सी मेहनत भी नहीं झेल पा रहा। बुरी औरत, थोड़ा पियोगे? बताओ, मुझसे क्या काम है? यह अमूल परिवार की बेटी है, अपने पिता और भाई जैसे पुराने विचारों वाली नहीं है। बहुत चतुर है। मुझे भूख लगी है। चुपके से खाना याद रखना, किसी और को पता न चलने देना। कोई छीन ले जाएगा इसे। फिक्र मत कर बुरी लड़की, कोई भी नहीं छीन सकता मेरे शिवलिंग के हाथों से। भैया, 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 भैया। लिंग, रोना बंद करो। मैं यहां हूं, सब ठीक हो जाएगा।
जी र जी र वो बुरी औरत। अगर तुमने भैया को ठीक कर दिया, अब तुम्हें बुरी औरत नहीं कहूंगा। बेकार में हिलो डुलो मत। मैं तुम्हारा घाव बच सकता हूं, तो उसे भी बचा सकता हूं। पिताजी, भैया कैसे हैं? चिंता मत करो, भैया को कुछ नहीं होगा। उसे ये अजीबोगरीब दवाएं कहाँ से मिली, और उसे चिकित्सा का ज्ञान कब हुआ? आगे से भूख लगे तो मेरे पास आना। दूसरों का खाना चुराना मत। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं तो मांस क्यों चुराया? बीमार हो तो पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जब आप बीमार होते हैं तो आपको मांस खाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ पापा जल्दी ठीक हो जाए, तभी तो मैंने भैया के साथ चोरी की थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। तुम जानती हो, जब मैं अभी बेहोश हुई थी तो मैंने किसे देखा पता है? यमराज ने कहा, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए वे मुझे ले जाने आए। लेकिन उन्होंने देखा कि तुम लोग बेसहारा, अनाथ और विधुर, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो मुझे वापस भेज दिया। अगर तुम फिर बुरे काम करोगे, क्या अब यमराज तुम्हें पकड़ने आएंगे? तुम बेफिक्र होकर खाओ। अब कभी तुम्हें और तुम्हारे भाई को नहीं बेचूंगी। बहुत अच्छा हुआ, तुम सचमुच एक बहुत बुरी औरत हो। बैठ जाओ, आओ रोटी खाओ, आ जाओ। महोदय, हमारा पूरा परिवार राशन का इंतजार कर रहा है। ये राशन कब मिलेगा? महोदय, यह क्या मतलब है? हट जाओ, आज कोई राशन नहीं है। खाना है तो यही खाओ। अब जाओ उस अपराधी को ढूंढो। जिसकी वजह से हम खाने के लिए राशन भी नहीं बचा। अब तुम अपना राशन और दोनों बच्चे हमें सौंप दो। ये तो वही लगता है जो बच्चों को खरीदने वाला था। मुझसे क्या लेना देना? राशन नहीं है तो अधिकारियों के पास जाओ। मुझसे क्या मतलब? प्यारी सी लड़की, मेरे पास खाना नहीं है, तुझी को खा जाऊंगा। बस तू ही। मुझे छोड़ दो। सुयंग, तुम क्या कर रही हो? तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। ये सब एक गलतफहमी है। ये औरत आखिर है कौन? ये तो एक दानव की तरह है। सुसो, राजकुमार ची की पत्नी, वही मूर्ख और बेवकूफ राजकुमारी की। ये शख्स कितना माहिर है, क्या कमाल का है। लगता है मानो कोई खून की बू आ रही है। तुम बहुत काबिल हो। बुरी हो, दुष्ट औरत। मेरी बहन को मत बेचना। तुम अपनी बहन को बेचने की सोचना भी मत। ये बुरी औरत, तुम इतनी ताकतवर हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता जरूर होगा अपने भाई को बचाने का। चिंता मत करो, तुम्हारे भाई ने दवा खा ली है, अब एक नींद लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो तुम भी चुपचाप सो जाओ, भैया ठीक नहीं हो पाएगा। आज का दिन बहुत थकान भरा रहा। पहले सोकर ताकत तो वापस लेनी होगी।
तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? अगर कोई मंसूबा नहीं होता तो मेरे और बच्चे के लिए इतने अच्छे क्यों होते? क्या ये संभव है? क्या ये टाइगर टोकन के लिए है? यह आदमी क्या कर रहा है? मैंने उन्हें बचाने में इतनी मेहनत की और उसने बदले में बुराई की। माँ अच्छी हो गई है, अब बुरी औरत नहीं रही। प्यारी सी जान, दिन में तो बहादुरी दिखाकर मेरी रक्षा करने का दिखावा करता है। रात को जब मैं सो रही होती हूँ तो मेरी जान लेने की कोशिश करता है। जब हम उत्तर के बंजर प्रदेश पहुंचेंगे मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। उठो। सब उठ चुके हैं, अब सोना नहीं। जल्दी करो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। पीछे से आओ। खुद ठीक से चल नहीं पा रहे, बच्चे को गोद में लेने की सोच रहे हैं। आओ कुछ खा लो। पिताजी, मैं खुद चल सकता हूं। अगर और कोई चारा न रहे तो इस बुरी औरत को मुझे गोद में उठाकर ले जाने दो। ये कृतघ्न। तुम्हारे पास भी है। मैंने तुम्हारे पिता के जीवनकाल में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसे मैंने स्वयं आगे बढ़ाया और वह सहायक सेनापति बन गया। तुमने भी इससे काफी फायदा उठाया है। अब तो हद ही कर दी, एहसान फरामोश हो गए। भलाई का बदला बुराई से दे रहे हो। मेरे पिता ने ऐसा क्या गलत किया? हमारे परिवार ने ऐसा क्या गलत किया? हमें क्यों ची राजवंश के साथ देश निकाला झेलना पड़े? शाओयान ने तुम्हारे पिता की काबिलियत को पहचाना, तभी तो वो एक साधारण सिपाही से युद्ध में वीरता दिखाकर उप सेनापति बन पाए। अगर शाओयान न होते तो तुम आज भी राजधानी की झुगी बस्ती में गुजारा चलाने के लिए मेहनत कर रहे होते। सेना क्या होती है? वो एक टीम होती है जहां सबका भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर तुम उसकी शान को साझा कर सकते हो तो तुम्हें उसके दुख भी सहने होंगे। इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तो एक बंदी हूं। बेकार की बातें मत करो। सब कुछ मुझे दे दो। ये राशन उसे दे दो। मैं तुम लोगों को काफी देख रहा हूं। ये औरत आसान नहीं है। राशन पेड़ के नीचे रख दो, मैं खुद ले जाऊंगा। मेरा खाना कोई छीनने की हिम्मत करे? जल्दी से राशन समेट लो। अपने पिताजी को क्यों नहीं देते? क्योंकि आप सबसे मजबूत हैं, कोई छीन नहीं सकता। चालाक बच्चे, तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। राशन इतना भारी है, मैं पिताजी को अपनी बोझ नहीं बनने दूंगी। धीरे से चलना। जल्दी उठो। अगर और समय बर्बाद किया तो आज रात खाना भी नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या हुआ? उसे हाथ लगाने की कोशिश करके देखो। तुम कैसे हो? लिंगर, डरो मत। पिताजी बस बहुत थक गए हैं, वो सो गए हैं। मैं कोई रास्ता निकालूंगी। इतनी दूर का सफर मुझे लेकर तय कर पाना, ये बिल्कुल भी सूसो के बस की बात नहीं है। वो सू यंग नहीं है।
जन्म चिन्ह झूठा नहीं हो सकता। ये सच में सुयंग है। अब जब तुम जाग गई हो तो फिर खुद ही खा लो। कहीं ये प्यारी सी लड़की पहले ही जाग गई थी और जानबूझकर मुझे इतनी देर खींची रही। जल्दी उठो, आगे चलना है। भूरा भालू। तुम ये क्या करने जा रहे हो? बड़े राजकुमार नहीं चाहते कि तुम जाओ। उत्तर का वो बंजर इलाका तुम्हारी मुक्ति पहले ही करने का इरादा है। तुम सचमुच शियाओ जुई के भेजे हुए हो। शियाओ जुई वो मूल मालिक की चाटी हुई नहीं थी। क्या ये वो बड़ा राजकुमार है? अभी तुम्हारे मालिक को भी तुम्हारे पास भेज देता हूं। गनर, मेरी शूटिंग आज भी उतनी ही सटीक है। तुम हो जिसने मुझे मारने की कोशिश की। जैसी आपकी मर्जी। हुफू सैन्य टोकन की खबर मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हुफू सैन्य टोकन। कैसा हुफू? जल्दी उठो, जाकर अपने राजकुमार को उठाओ। वो तो बैल जितना भारी है, मैं इसे खींच नहीं सकती। राजकुमार जीवित है। जानना चाहते हो? खुद आकर देख लो। महाराज, हम देर से पहुंचे, क्षमा करें। जियांग यांग, तुम अभी तक जिंदा हो। ये सुसो है। वो प्यारी सी लड़की ने मेरी जान बचाई। महाराज, आपके गांव मुझे कुछ नहीं हुआ। राजवंश के कितने लोग बचे हैं? मुझे भी शामिल करो। 30 से भी कम रह गए हैं। क्या उनमें कोई गद्दार है? अभी तक पता नहीं चला। क्या महाराज अभी उस जहरीली स्त्री सुयन को? विश्वसनीय लोग उसे पहले ढूंढें। कोई हलचल न करो। महाराज, क्या तुम्हें अब भी पुरानी दोस्ती याद आती है? अगर वो न होती तो क्या हम भाई इस हालत में फंसते? जियांग यांग, तुमने सीमा पार कर ली है। सुयंग के साथ क्या किया जाए? मैं समझता हूं क्या करना है।
सूसो, काश तुम मुझे निराश न करो, नहीं तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। यह क्या चीज है? भागो जल्दी। जल्दी और तेज। बहुत अच्छा। ये तो शानदार है। यह आदमी इतना भी बेकार नहीं है। गलत मत समझो, मैंने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर में यह उबर जाएगा और फिर हम पर जोरदार हमला करेगा। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है। देखो मेरा कमाल। पिताजी, पिताजी, क्या आप ठीक हैं? तुम ठीक तो हो ना? वो ठीक हो जाएगी ना? भैया, उसने कहा कि वो है यमराज द्वारा भेजी गई हमारी रक्षक। यमराज उसकी रक्षा करेंगे। उसे कुछ नहीं होगा। पिताजी, वो ठीक रहेगी। बाघ का ध्यान भटकाओ। तुम मेरे परिवार की रक्षा करना। हम सब मर जाएंगे। ठीक है। बाघ, ये औरत बहुत डरावनी है। इतना भयानक बाघ, वो अकेले ही तीनों को ठिकाने लगा सकती है। लगता है राजकुमार द्वारा दिया गया काम अब पूरा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता है इस बाघ ने कितने लोगों को जख्मी किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे हाथ लगना इसकी बदकिस्मती है। पति जी, क्या ये मेरी चिंता कर रहे हैं? बुरी औरत, तुम्हारे चेहरे पर खून लगा है। तुम मत मरना। मुझे चोट नहीं लगी। ये तो शेर का खून है। रुको जरा, हम इस मांस को बांट लेते हैं। इसे पिताजी और भैया को दे आते हैं। वे मांस खा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। अगली बार ऐसा हो।
अकेले मत जाना। प्रिय पति, क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? सुसो, तुम सचमुच लायक नहीं हो। यह मांस अधिकारियों ने मेरे हिस्से का दिया है। भैया, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरा मांस वापस कर दीजिए। चले जाओ तुम। तीसरा नहीं चाहिए तो निकल जाओ यहां से। महारानी, आखिर तुम मिल ही गए। ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। मेरे साथ चलो। बहुत अच्छा हुआ। जियांग यांग, बाघ की खाल उसे दे दो। ये राजकुमार हैं। जीदा ने सारा मांस बांट दिया। खाल बांट दी गई। वो तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर चुका है। अब बस सुखाने की देर है। लगता है ये लीदा हमसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन ये शख्स बहुत ज्यादा चापलूस है, किसी काम का नहीं है। बारिश होने लगी है। आगे एक गुफा है, जल्दी से अंदर चलो। आखिरकार अंदर आ गए। राजकुमार, राजकुमार को तेज बुखार है। हे राजकुमार, इस वक्त बुखार आ गया है। जान भी यहीं छूट सकती है। पिताजी, 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 ये दुष्ट औरत। मैं राजकुमार के लिए दवाई लेने जा रही हूं। जब तक तुम दवाई लाओगी तब तक तुम्हारे राजकुमार की मौत हो चुकी होगी। प्यारी सी लड़की, क्या तुम मेरे राजकुमार को बददुआ दे रही हो? यह क्या चीज है? जल्दी से उसे यह खिलाओ। अगर मैं उसे मारना चाहती तो अब तक जहर दे चुकी होती। अगर उसे खाना ना मिले, इंसान टूट जाएगा। पिताजी, शियाओ यान को बुखार है। दोनों बच्चे भी बहुत कमजोर हैं। अच्छा खाना खाना जरूरी है, शरीर को मजबूत करने के लिए। उत्तर के बंजर प्रदेश तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। राजकुमारी क्या करने जा रही हैं? बस पीछे पीछे चलते रहो। मैं इस बाघ की खाल को शहर ले जाकर बेचूंगा। राजकुमारी, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम लोग निर्वासित अपराधी हो। बाहरी सामान बेचने के लिए बाहर कैसे जा सकते हैं? बेचकर जो चांदी मिलेगी, मुझे 8 हिस्से, तुम्हें 2। महारानी, आप तो मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मुझे 9 हिस्से, तुम्हें 1। इसके अलावा और भी कम हो जाएगा। नहीं तो मैं तुम्हें अभी खत्म करने से नहीं हिचकूंगा। फिर बाघ की खाल बेचने जाऊंगा। चलो निकलो यहां से। इस पहाड़ के पास एक कस्बा मिलेगा। यह मेरी अतिरिक्त सरकारी वर्दी है, आप रख लीजिए। कितना समझदार है। वो और लिंगा, जल्दी आओ, आग ताप लो, ठंड न लग जाए। ठीक है। भैया,
तुम्हें नहीं लगता कि वह पिताजी को ढूंढने चली गई है? मुझे अभी बुरी औरत पसंद है। अब से उन्हें बुरी औरत मत कहना। लगता है वो इतनी बुरी भी नहीं है। बहुत अच्छा। भैया को भी बुरी औरत पसंद आ गई। ओह, कपड़े तो गीले हैं ना। अभी यही हालात है। यहां नहीं बदलूंगी। तो मैं बाहर जाकर बदल लेता हूं। क्या हुआ? तुम कहना चाहते हो तेरी टांग बेकार हो गई है? कमर अभी तो बेकार नहीं हुई। बेशर्म। मेरी आंखें मत गंदा करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ने से डरूंगा? महाराज, मैं तो बस तुम्हारे गीले कपड़े उतार कर सुखाना चाहता था। तुम क्या सोच रहे थे? और साथ ही यह तो ये जगह काम करने लायक नहीं लगती। मैं खुद कर लूंगा। तुम सच में सुयंग नहीं हो? तुम कौन हो? मेरे पास आने का तुम्हारा क्या मकसद है? ये आदमी तो बेवकूफ नहीं है। उसे शक हो गया। पर उसे पता चल भी गया तो क्या? मैं बिल्कुल असली हूं। ये सो ही है। अगर आपको शक है स्वामी, तो मेरी पहचान जांच सकते हैं। मैं हर पल तैयार हूं। अपने कपड़े ठीक करो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। क्या चाहते हो तुम्हारे राजा के घाव सड़ जाएं? उसे यही इस्तेमाल करने दो। एक अजीब सी भावना छिपी हुई है। क्या हमें इसका उपयोग करना चाहिए? मैंने ऐसी सामग्री पहले कभी नहीं देखी। उसे ये कहां से मिला? ऐसा लगता है जब से वो बेहोशी से उठी है वो बिल्कुल दूसरी इंसान बन गई है। आज का दिन बहुत उदास और बादलों से घिरा हुआ है। ये बारिश कब थमेगी कुछ पता नहीं। हम अभी भी जुजाओ से करीब 100 मील दूर हैं। अगर यह मूसलाधार बारिश नहीं रुकी तो हम में से कई लोगों की जान जा सकती है। ये बुजुर्ग सही कह रहा है। ये प्राचीन समय है, सुविधाएं बहुत सीमित हैं। बूढ़ा आदमी सही है। ये पुराने जमाने की बात है जब हालात बहुत खराब थे, खासकर निर्वासन के इस सफर में। शियाओ और शियाओ वो दोनों घायल हैं। लिंगा अभी छोटी है, कुछ मदद नहीं कर सकती। लगता है मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। राजकुमारी वाकई तारों से उतरी हुई प्रतिभा है। मेरी आपके प्रति अटूट श्रद्धा है। ये तो बहती नदी जैसा है जो कभी रुकती ही नहीं और बाढ़ की तरह फैल गया है। अब तो काबू ही नहीं पा रहे। इन फालतू बातों से क्या फायदा? मुझे शहर ले चलो। मुझे बाघ की खाल बेचनी है। इधर से आइए। इन सभी लोगों को अगले कैंप तक सुरक्षित पहुंचाओ। सुरक्षित ले जाना है। ये बाघ तो हजारों रुपए में बिक सकता है, बिल्कुल आसानी से। बाद में पहले मत बोलना। दूसरों को पहले कीमत बोलने दो। दोनों महाराज, क्या सामान रखवाना है या फिर गिरवी रखना है?
सामान बेचना है। महाराज, देखिए, ये 1000 सोने के सिक्के कैसे रहेंगे? महाराज, महाराज, ये सौदा तो बड़ा अजीब है। शायद अच्छी चीजें जल्दी नहीं मिलती। अरे, ये कैसी बात हुई? अचानक जाने का मन क्यों कर रहा है? मैं तो बस एक साथी हूं। इस बाघ की खाल को देखिए। इसकी क्या कीमत ठीक रहेगी? 3000 टके। ये तो एक बिल्कुल पूरी बाघ की खाल है। 3000 तो 3000। ये बाघ की खाल इस कीमत के लायक है। 300 सिल्वर टिकट। मुझे नकदी में बदल दो। मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। ये 300 तांबे के चांदी के नोट हैं। ये नकद चांदी है। जो एक हिस्सा तय हुआ था। रानी साहिबा, मेरी बात बुरा न मानिए। हमारी यह पूरी यात्रा कठिन और खतरनाक रही है। तुमने इतनी नकद राशि ली है। यह सुरक्षित नहीं है। मेरे हाथों से जो पैसा छीन सके, ऐसा व्यक्ति अभी पैदा नहीं हुआ। समोसे बेचता हूं। समोसा, समोसा, समोसा। यह एक पकौड़ी बेचने वाला है। मुझे 50 मीट के पकौड़े दे दो। सारे के सारे लपेट दो। जी जी, बिल्कुल तैयार। हुजूर, मेरे से खरीद लीजिए। महाराज, मेरा सामान देखिए। मेरा ले लीजिए। मालिक, यह मेरे हाथों से बना बसाती है। अभी बारिश हो रही है। ये ठीक काम आएगा। यह मेरे घर की चावल की फसल है। इसी साल की नई पैदावार है। थोड़ा ले लीजिए। अच्छा, अच्छा। महाशय, ये हिरन का अंडकोश है जो हमारे घर का है। इस्तेमाल करो, बहुत जबरदस्त असर करता है। मेरी गुड़िया तो पूरी गली में सबसे सुंदर है। बच्चे के लिए एक गुड़िया खरीद लो। बरसाती को तो लेना ही होगा। वूल और लिंगर को जरूर पसंद आएगा। और ये ताकत की दवाई छोड़ो भी। शायद आगे चलकर शाओ यान के काम आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी बिल्कुल। चलो। कि राजकुमारी, कृपया ठहरिए। क्या कि राजकुमारी नहीं जानना चाहेंगी? क्या ये संदेश महाराज के बड़े पुत्र की ओर से है? क्या तुम्हें शाओजू ने भेजा है? मैं इस मूर्ख स्त्री से क्यों डरूं? हाँ, मुझे महाराज के बड़े पुत्र ने ही भेजा है। महाराज के बड़े पुत्र ने कहा है। राजकुमारी क्यों हुई? तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने शाओजू को पूरी तरह मात दे दी। अगर उसके मुंह से हु फू का राज निकलवा लिया जाए तो आप राजधानी लौट सकते हैं। ये दूसरी बार है जब मैंने हुफू का नाम सुना है। ये हुफू आखिर है क्या चीज? कहना आसान है। इस पूरे सफर में मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। कुछ भी सुविधा या साधन नहीं मिला। महाराज कुमार ने तुम्हें आदेश नहीं दिया कि मेरे लिए कुछ और चीजें लाते। यह मूर्ख स्त्री अब चतुर हो गई है। पहले जब भी मैं महाराज कुमार का जिक्र करता था, वो तुरंत उत्तेजित हो जाती थी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये बात राजकुमार की पत्नी, आपको क्या चाहिए? पैसा ही तो। कृपया महाराज कुमार को यह संदेश दें। मैं यह मुश्किल काम नहीं करना चाहता। जल्दी से किसी को भेजकर मुझे राजधानी वापस ले चलो। ये बात मेरे पास तो है, लेकिन राजकुमारी की। राजकुमार ने कहा था जब तक तुम्हें शाही मोहर नहीं मिल जाती, राजकुमारी की कोई उम्मीद न करे राजधानी लौटने की। सचमुच मुझे गुलाम समझ लिया है। अभी तक मोहर नहीं मिली है तो मुझे राजधानी लौटने नहीं देंगे। अगर कभी मैं राजधानी वापस पहुंचा तो सबसे पहले तुम्हारी खैर नहीं।
ये तो मेरी रोज की रहने का खर्च है। तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं तो यह मुश्किल काम। तुम मेरी तरफ से ये काम करो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, बस करो। इतना बड़ा आदमी होकर इतना रोना धोना मत करो। मैं अभी तुम्हारी खोज में निकलता हूँ। बड़े राजकुमार के लिए टाइगर टोकन ढूंढने जाओ। ये हमारा रास्ता दिखाने वाला पत्र है। लीदा की हिम्मत तो देखो, मेरे पैसों पर भी उसकी नजर है। भैया, कठपुतली का गला। छोटी बहन, उसकी चीजें नहीं ले सकते। ठीक है, मेरे जिद्दी भैया, तुम इसे ले लो। और स्वादिष्ट मिठाइयां भी हैं। मिठाइयां। जिसकी मिठाई खाओ उसके आगे बोल ना सको, जिसका तोहफा लो उसके सामने हाथ ना फैला सको। मेरी चीज खाते हो फिर भी रहते हो कि मैंने जहर मिला दिया होगा। लिंगर तो सचमुच दिल की बात समझती है। बाकी की मां नहीं खाएगी, सब लिंगर के लिए है। पापा खाओ। भैया के साथ मिलकर खाओ, बेशक स्वादिष्ट है। उसने अभी एक और खाया था, उसने भी कहा कि स्वादिष्ट है। ये तुमने नहीं काटा, मैंने नहीं किया, वो है। क्या देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर फूल खिले हैं? प्यारी सी लड़की, बिना वजह मुझे घूर रही हो, मुझ पर गुस्सा निकाल रही हो। शहर में यहां बहुत सारी दुकानें हैं जो यह मिठाई बेचती हैं। क्या तुम खाओगी? मैंने अभी खा लिया है। शिवलिंग मेरी खाई हुई मिठाई लेकर शिवयान की तरफ भागी। शिवयू मेरे होठों को देखकर खो गया। कहीं ऐसा तो नहीं उसने वही टुकड़ा खा लिया जो मैंने काटा था? हत्यारा है। हत्यारा आ गया। हत्यारा आ गया है। भागो। भागो जल्दी। पीछे आओ। मेरे साथ आओ। पहले तुम उन्हें रस्सी के पुल से पार करवाओ। इस नौकर की जान तो बाकी है पर राजकुमार की रक्षा होगी। जियांग यांग, यह आदेश है। अगर तुम आदेश भी नहीं मानोगे तो फिर मेरे साथ मत रहना। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। वापस क्यों आए हो? तुम्हारी मदद करने तो मुझे आना ही था। जल्दी से भाग जाओ।
तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें वापस भागने के लिए नहीं कहा था। बच्चे की देखभाल कर रही हो। मुझे खबर देने के लिए वापस क्यों आई? नीचे गिरोगी तो मर जाओगी। मेरा हाथ छोड़ो। तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। तुम पागल हो गए हो। पहले पूछते मैं मानूंगी भी या नहीं। अच्छा हुआ मेरे पास सुरक्षा कवच था। अगर मेरे दोनों छोटे रोने वाले देख लेते कि उनके पिता मरने वाले हैं तो निश्चित ही फूट फूट कर रो पड़ते। अरे मैं तुम्हारा ऋणी हूं। श्याओयान, श्याओजन। सुसो, क्या तुम इस राजकुमार की हत्या करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हें बचा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो अभी नीचे कूदकर नहीं आता। अभी अभी तुमने बिना सोचे मेरी जान क्यों बचाई? नीचे कूदकर मुझे बचाया। तुम नहीं मर सकते। तुम नहीं चाहते कि मैं मरूं। शायद ऐसा ही है। देखते हैं कहां चोट लगी है। इस आदमी को पास से देखो। वाकई उसकी खूबसूरती में एक अलग ही निखार है। खासकर अभी तो उसका चेहरा पीला और शरीर बेहद कमजोर है। देखकर दिल बेचैन हो उठता है। जन्म का निशान अभी भी है। ये सच में सुयंग ही है। लेकिन उस समय गुरुजी ने मुझसे कहा था कि एक दिन मैं धूल में मिल जाऊंगी। कोई तो है जो हर मुश्किल पार करके मुझे बचाने आएगा। शायद वो अब पहले वाली सुयंग नहीं रही। मुझे गले लगाकर अच्छा लग रहा है ना? और कितनी देर तक यूं ही पकड़े रखोगे? चलो बस करो। इतने सालों के साथी हो चुके हैं हम। शर्म कैसी? पहले कहीं ठहरने की जगह ढूंढते हैं। तुम्हारी तबीयत अभी भी कमजोर है। पैर का घाव भी ठीक नहीं हुआ है। मुझे करने दो। बहू जी की मार काट में अद्भुत कुशलता है। हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। चाचा, आप बहुत कृपालु हैं। ये लो। चूंकि ये तुम्हारा शिकार है तो इसका फैसला भी तुम्हें ही करना है। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं और मेरे पति पुल पार करते समय भारी बारिश में फंस गए।
और पुल से गिर गए। क्या आप मदद कर सकते हैं अंकल? हमें यहां रहने दें। क्या एक रात के लिए ठहर सकते हैं? वो मुझे पति कहकर बुला रही है। ये सब मेरी पत्नी ने मारा है। हमें ये दे दो। इतना बड़ा जंगली सो हम भी पूरा नहीं खा पाएंगे। ये बहुत भारी है। ठीक है, चलो। मालकिन और आपके पति हमारे गांव में एक रात ठहर जाइए। हम भाई लोग जलनेक नगर जा रहे हैं, फिर आपको आगे भेज देंगे। बिक्री से मिला पैसा भी आपको देंगे। धन्यवाद चाचा। घर में केवल मैं अकेली हूं। मालकिन और आपके पति आप इसी कमरे में रहेंगे। मैं गांव वालों के साथ जंगली सुअर का मांस बांट कर आता हूं। कल मैं तुम्हें जलनेक गांव ले चलूंगा। क्या बाहर वालों के सामने भी तुम इतनी बेपरवाह रहती हो? जल्दी से अपने गीले कपड़े बदल लो। मुझे अपना जख्म दिखाओ। तुम्हारे पास दवा है? सच में नहीं पता। ये सीधे पैर खड़े होने पर कितने सुंदर लगेंगे। काफी छू लिया। आखिर दवा लगाओगे या नहीं? अरे, अभी दवा लगाता हूं। अंदर की तरफ सो जाओ। तुम भी बिस्तर पर सोगे। मैं भी तो एक लड़की हूं। तुम मुझे जमीन पर सुला रहे हो। कल वाले सपने में जो आदमी था वो शाओ बाओ जैसा लग रहा था, और एक ड्रैगन का प्रतीक भी था। तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं है। ठीक है। तो फिर मैं पहले कपड़े बदलकर बाहर आती हूं। तुम जल्दी से कपड़े बदल लो। यह अंकल और बाकी लोगों के लिए है। जंगली सुआ का शोरबा बनाया है। जल्दी से गर्मा गर्म पी लो। हमें बग्घी पर बैठना है और शहर के लिए निकलना है। क्या तुमने पिया है? आज तो सूरज पश्चिम से निकल रहा है। तुम मेरी इतनी चिंता कर रहे हो? नहीं है, बस एक कटोरी। वे खुद नहीं खाते, सब शहर में बेचने के लिए रखते हैं। तुम मरीज हो। आधा आधा बांट लेते हैं।
अब अपने पति को बाहर ला सकती हो। हाँ। धीरे से आओ। पता नहीं वो और लिंगा अब कैसे हैं? जियांग यांग और बाईशुंग, क्या उनकी ठीक से देखभाल हो रही है? एक दिन और एक रात बीत चुकी है। वो दुष्ट महिला और वो आदमी अभी तक नहीं लौटे। शायद उनका देहांत हो गया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता और वो बुरी औरत, वे कभी नहीं मरेंगे। हाँ, बिल्कुल झूठ है। वो बुरी औरत इतनी ताकतवर है, पहले भी तुम्हें अधमरा कर चुकी है। अब फिर से मार खाने का मन कर रहा है। तेरी जबान बहुत चलती है। अगर वे लौटे भी तो तुम्हारी लाश उठाने लायक ही होंगे। फिर से तू ही है ना? जा भाग यहां से। बस तू ही काफी है। मार डालूंगा तुझे। वो शैतान औरत, शिकार किया हुआ बाघ का मांस मुझे नहीं दे रहे, इसलिए मैं भूखा रह गया इतने दिनों से। तुम बहुत बुरे हो। मेरी मां जरूर मेरा बदला लेंगी। मुझे बचाओ। वूर, लिंग, डरो मत। पापा और मम्मी आ गए हैं। अंदर गाड़ी में चले जाओ। बाकी मुझ पर छोड़ दो। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? जिसने मेरे लोगों को छुआ उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। सब लोग मेरी बात सुनो। उस क्रूर राक्षसी के अत्याचार सबकी आंखों के सामने है। अब हमारी उससे खुली दुश्मनी हो गई है। आगे बढ़ो तो मौत है, पीछे हटो तो भी मौत है। इससे अच्छा मौका है कि इसी बहाने उसे खत्म कर दें। बैलगाड़ी और अनाज सब, अब ये सब सबका हो गया है। उसे खत्म कर दो। कौन पहले आना चाहता है? डर किस बात का है? क्या तुम मुझे खत्म नहीं करना चाहते थे? मैं यही हूं। क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? इस नीच ने गलती कर दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझ पर दया करें। मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। अगली बार ऐसा ना हो। उसने किसी की हत्या कर दी। किसी की जान ले ली गई है। इतना शोर मत करो। तुम जरूर वापस आओगी। अच्छा हुआ मैंने पहले ही भांप लिया था कि इन लोगों के साथ न मिलूं, मुसीबत में और सताऊं। जानते थे कि मैं लौटूंगी, फिर भी अंधे बने रहे। बेवकूफों ने रानी को चिढ़ाया। अब से एक दाना भी नहीं मिलेगा। लाना का इंतजार करो। ये जीरा जिंदा नहीं रह सकता। आज चलो इस जंगल में थोड़ा आराम कर लेते हैं। सावधान रहना। जरा दवा लगा लो। आज जो हुआ, तुम क्या सोचते हो? अगर हमारी सुरक्षा नहीं होती तो बच्चों को बहुत खतरा होता। इसलिए उत्तर की ओर जाते समय मैं दोषियों में से कुछ लोगों को चुनूंगी, ताकि भविष्य में हमारे न होने पर भी इन बच्चों को सुरक्षा मिलती रहे। मैंने जियांग यांग को गुप्त संकेत छोड़ने को कहा है। मेरे लोग चुपके से उनकी रक्षा करेंगे। वो तुम्हारे आदमी हैं। मुझे अपने खुद के लोग तैयार करने हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास अभी कई काम बाकी हैं। तुम्हें मुझसे ज्यादा लोगों की जरूरत है। बड़े भाई, इतनी रात गए यूनशुई शहर की तरफ क्यों जा रहे हो? कहानी बहुत लंबी है।
वुलियांग नदी के ऊपरी बांध को बाढ़ ने बहा दिया। हमारे गांव के सभी घर और खेत बर्बाद हो गए, इसलिए हमें उत्तर की ओर भटकना पड़ा। देखने कोई रास्ता मिले कि नहीं। वो नदी पार करनी है। यह उत्तर के बंजर प्रदेश जाने का एकमात्र रास्ता है। अगर बाढ़ टूट गया तो हमारा पार पाना मुश्किल होगा। वो नदी का घाट पानी में डूब गया है। अब हमारा वहां जाना भी बेकार है। इस साल तो बुरा समय ही चल रहा है। मुझे हर बुरी चीज का सामना करना पड़ता है। मुझे याद है पास के पहाड़ों में एक टूटा फूटा मंदिर है। इन कैदियों को उसी टूटे मंदिर में ले जाकर आराम कराओ। अब खबर का इंतजार करो।